अस्सलाम वालेकुम। साइंस लर्निंग रिसोर्सेज की नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस बात का किया था, आपसे ज़िक्र किया था कि हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिस सीरीज़ में आपको बिज़नेस के हवाले से बताया जाएगा, बिज़नेस के आइडियाज़ दिए जाएंगे और साथ आपको गाइड किया जाएगा ऐसे कौन से बिज़नेसेस हैं जो आप शुरू कर सकते हैं और आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपके पास पैसे हैं। बेसिकली आपको हर चीज़ बताई जाएगी बिज़नेस और छोटे कारोबार के लिहाज से। तो वीडियो एंड तक देखनी है, शायद आपको मेरा दिया हुआ कोई आइडिया ऐसा क्लिक कर जाए जिससे मेरे भाई की अर्निंग शुरू हो जाए। पाकिस्तान में आपको बहुत जगह बताया जाता है कि ऑनलाइन अर्न करो, जिसके पास कोई कारोबार जॉब नहीं मिल रही तो आप अपना कारोबार स्टार्ट ना करें, आप ऑनलाइन अर्न करना शुरू कर दें। लेकिन मैं अब आपको 5 ऐसे बताऊंगा कारोबार जो आप बहुत ही मामूली सी इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। 5,000, 10,000, कोई इनमें इस लिस्ट में वो भी मौजूद हैं जो आप तकरीबन 2,000 में भी शुरू कर सकते हैं। इसका मैं मेन जो बताऊंगा थीम वो यही है, जिस तरह हम एक एग्जांपल शेयर करते हैं कि जितना आप गुड़ डालेंगे चीज़ उतनी मीठी बनेगी। उसी तरह विदाउट एनी फर्दर डू आपका टाइम कम ज़ाया करते हुए शुरू करते हैं। जो पहला काम हम कर सकते हैं, आप छोटे इन्वेस्टमेंट में छोटी चीज़ में शुरू कर सकते हैं कम पैसों में, वो है बैलून्स का कारोबार। अब बैलून्स के कारोबार बहुत आसान है। बैलून्स के कारोबार के अंदर आपको जस्ट इन्वेस्टमेंट करनी है बैलून्स के प्रोडक्ट में, क्योंकि आपको पता है कि बैलून्स कोई ख़ासी उसमें नहीं आते, किसी कंपनी की तरफ से नहीं आते, आपको लोकल मार्केट में मिल जाते हैं। लेकिन बैलून का ये है कि अगर आप 5,000 के बैलून्स लेते हैं और 5,000 के बैलून्स आप लेके निकल जाते हैं सेल करने, तो आपको जितनी इन्वेस्टमेंट, जितना प्रॉफिट होगा, आपका आराम से कारोबार शुरू हो जाएगा। अब कारोबार शुरू करने वक्त अगर आप छोटा कारोबार शुरू कर रहे हैं, आपको हिचक महसूस हो रही है, तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। अगर कारोबार शुरू करना है तो सबसे पहले आपको अपने दिल में ये बिठाना पड़ेगा, मैं कारोबार कर रहा हूँ। कोई जॉब मेरे भाई छोटी, कम या हल्की नहीं होती। जॉब जॉब होती है, काम काम होता है। क्या पता अल्लाह ताला आपके काम में इतनी बरकत डाले कि आपने जहाँ 5,000 का काम शुरू किया है वो 50,000 का हो जाए, 50 लाख का हो जाए। लेकिन शुरू कहीं ना कहीं से तो करना है। बैलून्स के कारोबार के अंदर अब काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं करने के, क्योंकि मैं अब एक्सप्लेन भी करता हूँ कि बैलून से क्या मुराद है। बैलून की दुकान खोल सकते हैं, बैलून का स्टैंड लगा सकते हैं, बैलून का स्टॉल लगा सकते हैं और आप किसी रेस्टोरेंट में जाके उनके साथ ठेका भी कर सकते हैं। वो कैसे उनको पता है, क्योंकि आपको रेस्टोरेंट्स में बर्थडेज ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं, तो आप बड़े आराम से वहाँ जाके उनसे बात कर सकते हैं कि जब आपने ऑर्गेनाइज़ करनी होगी तो आप बैलून्स हमसे परचेज़ करें। आपने देखा होगा बर्थडे पार्टीज़ पे, न्यू ईयर पार्टीज़ पे बैलून्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। बैलून्स का कारोबार बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर आपको दुकान नहीं भी खोलनी तो आप अपने बैलून्स को दूसरी इस तरह की शॉप्स में बेच सकते हैं। आप कुछ नया ट्राई करें, कुछ नया लेके आएँ बैलून्स के कारोबार के अंदर। आप अच्छे कपड़े पहने, अच्छी तरह तैयार हों, तैयार होके जाएँ। आप बिल्कुल जाके उनसे बात करें कि ये मेरी प्रोडक्ट है और आप लेना चाहते हैं। अगर आप इसे बढ़ के एक स्टेप आगे आना चाहते हैं तो आप इसको ऑनलाइन कारोबार में तब्दील कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में बहुत सी साइट्स हैं जो ऑनलाइन कारोबार करवा रही हैं, आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करवा रही हैं। घर बैठे मोबाइल यूज़ करते करते आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। चलें अब दूसरे आइडियाज़ की जानिब चलते हैं, जो कि है हमारे पास जूस। अब जूस का स्टॉल, जूस की दुकान, जूस का स्टैंड लगाना बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाता है। आपको जस्ट एक जूस की मशीन चाहिए और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो ज़रूरी नहीं कि आप बोरी के अंदर फल डाल डाल के लेके आएँ उनका जूस निकालने के लिए। आप 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ़्ता चलाएँगे, आपको दुकान में अपना वॉल्यूम पता चल जाएगा कि मेरे दुकान में इतनी चीज़ सेल होती है, तो आप उसके हिसाब से अपनी चीज़ लेके आएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पता है कि मेरी दुकान में, नई दुकान मैंने खोली है, रोज़ 20 कस्टमर नहीं आना है, तो आप इतने ही फल लाएंगे जो 20 कस्टमर को जूस पिला सके। जूस के अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी ला सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप मैनुअल मशीन भी ला सकते हैं। मौसमी होता है, आपको पता है कुछ ऐसे फल होते हैं जो मौसम के लिहाज से सस्ते होते हैं और जो ट्रेंड आता है फिर सब उसी फलों को लगा के बैठते हैं। सर्दियों में मौसमी का चलता है, गाजरों का भी चल जाता है और इस तरह के जो जूस होते हैं चलते हैं। इसके अंदर भी अब आप नई जिद्दत लेके आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने दुकान खोली है,
आप लोगों के पास जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि यहाँ मेरी दुकान खुली है। अगर आप किसी मार्केट में खोली है तो कपड़े वाली दुकानें जितनी भी आपके पास आस-पास दुकानें हैं, आप उनको कहते हैं आप हमें बताएँ। आप अपना नंबर देते हैं कि आपको कोई जब ग्राहक आएगा, कस्टमर आएगा, आपको जूस चाहिए होगा तो आप हमसे मँगवा लें। आपको जूस उधर प्रोवाइड करें जाके और आपका ये भी काम शुरू हो जाएगा। टेक्नोलॉजी नई चीज़ कुछ ना कुछ आप इन्वेंट करेंगे, हर चीज़ अब डिजिटल दौर है, इसको भी डिजिटलाइज़ करने की कोशिश करेंगे तो आपको और फ़ायदा होगा। अब बात है कि इसको डिजिटलाइज़ कैसे किया जा सकता है। मेन आसान तरीन तरीका है व्हाट्सएप बिज़नेस। व्हाट्सएप बिज़नेस के ऊपर वही अब दुकानदार को जो आपके आस-पास हम कह गए हैं, आप उन्हें कहा आप मुझे फ़ोन भी ना करें, जस्ट मुझे व्हाट्सएप पे एक ऑर्डर दे दें, ठीक है? उसके बाद अगर आपकी जूस शॉप है, हमारे पास पाकिस्तान में कई ऐसी फूड कंपनीज़ हैं जिनकी ऐप्स हैं, उनकी ऐप के ऊपर रजिस्टर हो जाएँ। आपसे खुद ही वो लोग जूस लेने आएँगे और आपको प्रॉफ़िट मिलता जाएगा। डिजिटलाइज़ेशन का दौर है मेरे भाई, आगे चलना है हमने, हर चीज़ को आगे लेके चलना है। अगर हम पिछले पे रवायती चीज़ों पे अड़ जाएँगे तो हम आगे कभी तरक्की नहीं कर पाएँगे। हमने हर चीज़ के अंदर देखना है अपना कारोबार एक्सपैंड किस तरह करना है। इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ी है, आप थोड़े से पैसों से भी 5,000 से भी शुरू कर सकते हैं। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने एक स्टॉल से अपना काम शुरू किया और अब जाके उनके पास फुल फ्लेज दुकानें हैं। तीसरे काम की तरफ आते हैं, वो भी कुछ इसी तरह की हैं जिसको हम कहेंगे चिप्स या फ्राइज़। अब हमारे शहर में जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे ट्रेंड हुआ है कि उन्होंने छोटे-छोटे स्टॉल्स जैसे कह लें केबिन्स टाइप बनाए हैं, उसके अंदर वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चिप्स बेच रहे हैं। चिप्स को मसाला लगा के डिफ़रेंट सॉसेस तैयार करके वो 2-2 100 रुपए की एक प्लेट चिप्स की बेच रहे हैं और आप यकीन करें ये काम इतना सख्त चल रहा है उनका कि जहाँ मैंने उनको स्टॉल देखे थे, आज मैं उनको दुकानें और उनको गाड़ियों में भी सेल करते हुए देखा है। और इसके अंदर भी सेम तरीका, आप किसी फूड कंपनी के साथ जो ऐप आ रही हैं इलाकों, आप अपनी प्रोडक्ट नई इन्वेंट करें, आप कुछ नया ईजाद करें, आप कुछ नई ऐसी चीज़ लेके आएँ जिस तरह पिछले दिनों कर्ली फ्राइज़ चली हुई थी। स्टिक ऑन पोटैटो ऑन अ स्टिक चली हुई थी, लंबा काट के दे रहे थे। आप कुछ ऐसी जिद्दत लेके आएँ, कुछ ऐसा इन्वेंट करें कि लोग आपके पास अट्रैक्ट हों और ख़ुद लेके आएँ। इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम चाहिए, सिर्फ़ आपको एक अगर आपने स्टॉल भी नहीं ख़रीदना, आप एक स्टूल के ऊपर अपना एक फ्रायर रख के चिप्स बना के शुरू कर सकते हैं। एक कढ़ाई चाहिए आपको, तेल चाहिए और आग की एक जगह चाहिए आपको, और ऐसा कोई चीज़ नहीं चाहिए। आप घर बैठे भी काम शुरू कर सकते हैं, करना बहुत ही आसान है। यही फूड अथॉरिटी के साथ जो आपके अथॉरिटी कह रहा हूँ सॉरी, फूड ऐप के साथ आपने इल्हाक करना है। आपने अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, कोई उनको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाहर स्टॉल लगाना चाहते हैं वेल एंड गुड। ये भी मौसम के लिहाज से सर्दियों में बहुत चलती है, गर्मियों में लोग सोचते हैं कि नहीं चलती, लेकिन ये गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा चलती है। बस थोड़ी सी मेहनत आपको और करनी पड़ती है। और अब हम चलते हैं चौथी चीज़ के पास। चौथी चीज़ है अंडे। अब आप सोचेंगे कि अंडे किस तरह कारोबार होता है, और मैं आपको बता दूं अंडे का कारोबार बहुत ज़्यादा है हमारे शहर के अंदर। चलें आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ, गुजरांवाला के अंदर अंडे की स्पेशल दुकानें बन चुकी हैं। अंडे का कारोबार कैसे होता है, अंडे वाले अपना स्टोर करते हैं स्टॉक, सर्दियों में बेचते हैं, बेकरी से इल्हाक करते हैं। बेकरीज़ में क्योंकि केक वगैरह अंडे बहुत ज़्यादा बनते हैं, जो टूटे हुए हल्के से क्रैक अंडे होते हैं जो सस्ते होते हैं, वो बेकरीज़ वालों को वो होलसेल रेट पे बेचते हैं, जिनके अंदर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और अंडे क्योंकि एक्सपायरी डेट उनकी 6-6 महीने तक अंडे को कुछ नहीं होता, आप लेके रख सकते हैं। अब अंडे के अंदर वैरायटी आ गई है, लोग बतख के अंडे भी बेचना शुरू कर दिए हैं। अंडे के साथ आप यही कारोबार कर सकते हैं, किसी बेकरी पे जा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो अंडे से बन रही है। आप वहाँ जाते हैं, उनसे कहते हैं आप कितने का अंडा ले रहे हैं, कितने के दे रहे हैं, हम आपको इससे इतने कम में दे देते हैं, हम आपको पिक एंड ड्रॉप की सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। हर चीज़ के अंदर अगेन मैं वही बात रिपीट करूँगा, जिद्दत, हर चीज़ के अंदर टेक्नोलॉजी, हर चीज़ के अंदर एक नई आप चीज़ लेके आ रहे हैं। आपने जाके आपने बताना है। अगर आप दुकान भी खोल के बैठ जाते हैं तो मेरे भाई इसके अंदर रोज़ आपका प्रॉफिट और आपका शुरू हो जाएगा। आहिस्ता-आहिस्ता शुरू करेंगे, आप अंडे की दुकान नहीं खोल सकते, देन अगेन आप स्टूल रख के अगर आप थोड़े से अंडे लेके बैठ जाए, आपको गुज़रता-गुज़रता ये एक ऐसी चीज़ है जो गुज़रता-गुज़रता इंसान भी कहेगा, अपनी जेब में हाथ डालेगा, कहेगा ओह! 200 रुपया 100 रुपया पड़ा है, चलो इसके 5 अंडे ले लेता हूँ। आपको प्रॉफिट कम होगा लेकिन जिसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होगी। और अगर आप इसी तरह बेकरीज़ के पास जाते हैं तो आपको वहाँ से भी आना शुरू हो जाएंगे। आप दूसरे शहरों में बेचते हैं,
आप अंडे अपने क्या करते हैं फैला देते हैं, मार्केटर्स की मार्केटिंग कर लेते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, 4 चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, उसको थोड़ा रिवाइज़ करता चलूँ। सबसे पहले मैंने आपको बैलून्स का कारोबार बताया, फिर जूस का बताया, फिर चिप्स का बताया, फिर अंडों का बताया। इन चीज़ में आपने नोट किया होगा कि जो सबसे कॉमन चीज़ है वो मैं किसकी तरफ जाना चाह रहा हूँ, और वही हमारा 5वां ये है टॉपिक है मार्केटिंग। मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे, अब ऑनलाइन मार्केटिंग आ गई है। मार्केटिंग ही वो चीज़ है जो बताती है कस्टमर को कि आपने अपना कारोबार शुरू किया है, आपने किस चीज़ का कारोबार शुरू किया है, आपने किस तरह पैसे कमाने हैं, आपने कहाँ से पैसे कमाने हैं। मार्केटिंग जो पाकिस्तान में, चलो इसका ट्रेंड अभी कम है, लेकिन जो लोग इस चीज़ को समझते हैं वो मेरी बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मार्केटिंग आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है, कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं। एक झिझक होती है इंसान के अंदर कि मैं क्या कहूँगा जाके। यार जिससे आप बात करने जा रहे हो वो भी इंसान होगा, आपको खा नहीं जाएगा, वो भी आपसे इंसान बन के बात करेगा। नहीं पसंद आएगी चीज़, नहीं चाहिए होगी, वो इनकार कर देगा। आप भी चलें, ठीक है, आप नए पे चले जाएँ। एक इनकार आपके पूरे बिज़नेस में इनकार नहीं है। आप बैलून्स की मार्केटिंग करें, आप अंडों की मार्केटिंग करें, आप अपने जूस की मार्केटिंग करें, आप जिस चीज़ की मार्केटिंग करें, मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी हो गया है इस दौर के अंदर। ये ऐसे कारोबार थे छोटे जो आप 5,000 की इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हैं, आप 10,000 की भी कर सकते हैं, आप अपना फुल टाइम जॉब भी बना सकते हैं। इसके अंदर आप जितना टाइम देंगे, जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा दिल से करेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो ये वाली जो 5 चीज़ें हैं, आपने इनमें से कोई ना कोई ट्राई करनी है। अगर आपने कर चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखनी है जिसमें मैं आपको आइडियाज़ दूँ कि कौन से कारोबार किस तरह शुरू होंगे, तो आप मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपको एक पूरी वीडियो ला के दूंगा जिसके अंदर मैं आपको जिन्होंने कारोबार कर रहे हैं उनके पास जाके उनसे पूछ के दिखाऊंगा, बताऊंगा, उनसे आपका इंटरव्यू करवाऊंगा, मुलाकात करवाऊंगा, जिसमें वो आपको बताएंगे कि हमने कारोबार कैसे शुरू किया था और आप भी उसको किस तरह शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।